नमस्कार दोस्तों। JRCM आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द RCM टेक्निकल में। और मैं आपका दोस्त राहुल चोटाना फ्रॉम खाचरों से, और इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। वर्तमान में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ICICI फाउंडेशन में जॉब करता हूँ, और उसी के साथ में मुझे ये सुनहरा बिजनेस मिला मेरे ग्रेड अपलाइन शंकर लाल जी धाकड़ साहब के थ्रू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RCM का मार्केटिंग प्लान। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी रूपरेखा बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हम रूपरेखा नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, वहाँ तक हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RCM प्लान। आज इस लॉकडाउन के दौर में सभी साथी यह सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई हैं, बहुत सारों की दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत सारों के रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। तो हर व्यक्ति नया नया बिजनेस खोज रहा है। तो आज हमारे भारत के अंदर एक नया व्यापार बहुत फास्ट ग्रोथ में काम कर रहा है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो आज हर व्यक्ति काम करता है अलग अलग तरीक़ों से। सब काम पैसे के लिए करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में जो पैसा कमाने का जो तरीके हैं वो हैं, आप और हम सब खेती करके पैसा कमाते हैं। खेती एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। पानी ज़्यादा गिरे तो भी किसान परेशान होता है, और पानी कम गिरे तो भी किसान परेशान होता है। और खेती से कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बना है। जितना पैसा उसको चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाता है, और जो सुरक्षा और समय उसको चाहिए वो नहीं मिल पाता है। दूसरा, जो पैसा कमाने का जो तरीका है वो है पढ़ लिख के नौकरी कर लो। और नौकरी हिंदुस्तान के अंदर ओनली 1% है। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। हम देखें तो पहले ज़माने में कुछ समय पहले ही एक जगह गार्ड खड़ा किया जाता था किसी चीज़ की निगरानी करने के लिए। आज उसी जगह कैमरे लगा दिए गए, CCTV कैमरे। तो वहाँ पे एक गार्ड का काम CCTV कैमरे कर रहे हैं, तो एक गार्ड की नौकरी चली गई। उसी प्रकार से आप बैंक में देखेंगे कि एक व्यक्ति कैशियर 8 घंटे बैंक में काम करता है, और आज ATM 24 घंटे काम कर रहा है। और धीरे धीरे देश के अंदर रोबोट आने वाले हैं, तो व्यक्ति बेरोज़गार होने वाला है, यानी कि नौकरी का भी कोई चांस नहीं है। तीसरा जो तरीका है पैसा कमाने का वो है दुकान डाल लो आप। व्यक्ति खेती करता है पढ़ाई लिखाई करके, और जब उसके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख गया, नौकरी नहीं लग रही है, तो उसको कहीं सेट करवाना होगा, ताकि ये अपना रोज़गार स्वयं का खड़ा करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो उसके लिए उसके माता पिता उसको दुकान ओपन करवाते हैं। और दुकान में एक ऐसा होता है कि क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, यहाँ पे 50% चांस होता है कि व्यक्ति कामयाब भी हो सकता है, 50% एक दिवालिया भी हो सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पढ़ाई नौकरी के लिए की थी, तो वो दुकान कैसे चला पाएगा। चौथा जो तरीका है वह है स्वरोजगार। इसमें सारे व्यक्ति आ जाते हैं, कोई सब्जी बेचने वाला, ठेला गाड़ी लगाने वाला, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर, जिनका खुद का बिजनेस होता है, खुद का अनुभव बेच कर पैसा कमाते हैं। एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, कितना भी बड़ा डॉक्टर है, मान लिया जाए वो एक ऑपरेशन का 1 लाख रुपया लेता हो, अगर दूसरे ही दिन अगर उसका एक्सीडेंट या किसी कारणवश उसका हाथ कट जाता है, तो क्या अगले दिन वह ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा तो अगले दिन वो इसको 1 लाख रुपया नहीं कमा पाएगा। ऐसे ही मान लिया जाए कोई वकील है, वकील काम करता है, पैसा कमाता है, और उसकी डिग्री उसके बेटे के काम नहीं आती है,
हर काम में अगर हमारे जो बेटे हैं उनको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। उसका पिताजी की पढ़ाई लिखाई उसके बेटे के काम नहीं आती हैं। लेकिन भारत के अंदर एक नया सिस्टम आया है पैसा कमाने का, जिसका नाम है DSM। DSM का पूरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये भारत के अंदर सन 1998 के लगभग आया और आज तक भारत के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है, क्योंकि आज सब पढ़ लिख के नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग का उनको जानकारी नहीं है। इन कामों को करके हम जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे का हम दो चीज़ों में उपयोग करते हैं। जो पैसा कमाते हैं उसका पहला जो करते हैं वो है खर्चा करते हैं, दूसरा जो है हम बचत करते हैं, क्योंकि बचत करना भी ज़रूरी है। हमारे परिवार में अगर किसी की शादी करना है, नुक्ता करना है, तो हमें पैसे भी बचत करनी होगी, क्योंकि खर्चा तो होता ही है। बिना खर्चे से हम नहीं रह नहीं पाते हैं, हमें ज़रूरत के सामान लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो भारत के अंदर जो खर्चा करने का जो तरीका है, अगर हम उसको देखें तो वो क्या है, आप और हम होते हैं। आपको साबुन चाहिए, सरफ चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ पे ग्राहक होते हैं। हमें कोई भी चाहिए सामान चाहिए तो हम एक दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार क्या करता है कि एक बड़ी दुकान होलसेलर से उस सामान को मंगवाता है। ये भी अपने घर नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर से उस सामान को मंगवाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर भी उस सामान को नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, एक CF एजेंट के थ्रू एक माल बनाने वाली कंपनी से माल मंगाते हैं। ये आप और हम सब जानते हैं। और ये एजेंट क्या करता है, कंपनी से माल मंगाता है और कंपनी इसमें क्या करती हैं, विज्ञापन करती हैं ताकि ग्राहकों को पता चल जाए। कोई भी कंपनी विज्ञापन करती है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। 1 मिनट और 20 सेकंड का एक एडवर्टाइज बनता है जिसकी कीमत होती है 5 करोड़ से 12 करोड़। क्योंकि कोई भी फ्री में तो एडवर्टाइज करेगा नहीं। अगर कोई स्टार या सेलिब्रिटी है तो फ्री में तो वो अपना काम नहीं करेगा। तो कंपनी विज्ञापन करवाती है जिसमें 5 से 12 करोड़ रुपए खर्च होती हैं। तो ये हमारी जेब से जाता है, कस्टमर की जेब से। कोई भी कंपनी 50 रुपये में माल बनाती है, 5 रुपये मुनाफा निकाल के जब ये 55 रुपये का माल इन लोगों के थ्रू आप और हम तक पहुंचता है, इसकी कीमत 100 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 100 रुपये। और 80% लोगों का पैसा इन 20% लोगों के पास चला जाता है, ज़िंदगी का 45% पैसा। इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। इन 20% लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पे ग्राहक तक जैसा कैसा माल नहीं पहुँच पाता है। इसमें क्या करते हैं, ये बीच वाले लोग ज़्यादा कमाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट में मिल जाएगा। 2000 का नोट आया, उससे पहले नकली नोट आ गया। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो जैसा जैसा हमें सामान नहीं मिल पाता है, उसके बाद में पक्का बिल नहीं मिलता है, कच्चा बिल एक ओनली पर्ची पे लिख के हमें दे दिया जाता है। उसके साथ ही हमें यहाँ से कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वह कंपनी 1977 से भारत में काम करने वाली कंपनी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भिलवाड़ा की हैं। आज कंपनी को 43 साल हो गए हैं बिजनेस के अंदर और 20 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो गए हैं। सन 2000 में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में अपना कदम रखा। कंपनी ने क्या करा, प्रोडक्ट पहले कंपनी बनाती थी, उन मिडिलमैन लोगों के जरिए आप और हम तक सामान पहुंचता था। अब कंपनी ने क्या करा कि सीधा कस्टमर से हाथ मिला लिया और कस्टमर को बोला कि पहले आप उन लोगों से सामान खरीदते थे, अब आप यहाँ से PSU से सामान खरीद लो। PSU मतलब पिकअप सेंटर। पहले कंपनी माल बना रही थी, ग्राहक तक कुछ लोगों के थ्रू आ रहा था, बीच में विज्ञापन हो रहा था। लेकिन अब बीच में विज्ञापन नहीं होगा और डायरेक्टली कंपनी की दुकान रहेगी और इसी व्यवस्था को नाम दिया गया RCM। RCM का पूरा नाम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, मतलब हमारी खरीदारी करने का सही तरीका।
अब जो बीच में 45% पैसा उस व्यवस्था में जा रहा था, वो बीच का 45% पैसा बच जाएगा और वही पैसा लेने के लिए हमें एक फ़ोटो, एक बैंक पासबुक, एक नॉमिनी का नाम, एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड दे देते हैं तो कंपनी में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क में होता है। हमें क्या करना है, हम आज तक किसी अन्य दुकान से सामान खरीद रहे थे, जो रिटेलर है अपने गांव में से, हमें कंपनी की दुकान से फर्स्ट टाइम कम से कम 2000 रुपये का सामान खरीदना है। अब डॉक्यूमेंट देने के बाद क्या होगा, आपको हर प्रोडक्ट 10 से 20% छूट में मिलेगा। पहले ही दिन से आपको 10 से 20% छूट में हर प्रोडक्ट मिलेगा। अब 10 रुपये वाला साबुन जो होता है वो आपको यहाँ पे 9 रुपये में मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में 2000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो आपका 1000 बिजनेस माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज तक तो खर्चा हो रहा था लेकिन अब बिजनेस हो रहा है, सामान खरीदने से बिजनेस हो रहा है। और हमें 2000 का सामान खरीदा, 1000 बिजनेस क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो 50% लागत होती है और 50% मुनाफा होता है। तो कंपनी के जो 50% मुनाफा है उसमें हमारी पार्टनरशिप 45 में से 10% की पार्टनरशिप शुरू दिन से स्टार्ट होती है और 1000 का 10% 100 रुपये होता है। ये कंपनी 1 महीना बिजनेस प्रोसेस में रहता है और 1 महीने के बाद कंपनी 200 रुपये से अधिक होने पर कंपनी बैंक ट्रांसफ़र कर देती है। आप सोच रहे होंगे कि हम जॉब में जाते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें तो मंथली सैलरी मिल जाती है, लेकिन कंपनी 1 महीना छोड़ के क्यों दे रही है? क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें ये नियम है कि कोई भी उपभोक्ता अगर कोई प्रोडक्ट ले जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता है तो वो वापस रिटर्न भी करवा सकता है 29 दिनों के अंदर। मान लिया जाए आप 10 साबुन लाए, एक साबुन आपने यूज़ किया और आपको फ्लेवर कम अच्छा लगा तो आप 9 वापस कंपनी की दुकान पे जमा करवा के अपना पैसा या प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इसलिए कंपनी 1 महीना बिजनेस प्रोसेस में रखती है। अब 45% जो पैसा है वो कंपनी 3 भागों में बांटती हैं। 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3% से 8% रॉयल्टी बोनस और 1% से 5% टेक्निकल बोनस। टोटल कंपनी 45% उपभोक्ताओं में एक सिस्टम के थ्रू बांटती हैं। अब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया कंपनी से, आप चाहें तो आपको कंपनी मौका देती है बिजनेस करने का, तो आप 10,000 का प्रोडक्ट अपने घर लाके आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, आपके एरिया में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपका जिस दिन कंपनी में रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन से आपका लाइसेंस बन जाता है, आपको कोई अन्य लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे की पूरी जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने साथियों को अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में।